वह प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। पहली कुरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 20 वचन। पहला कुरिन्थिया 6 फर्स्ट कुरिन्थी चैप्टर 6 वर्स 20। पहली कुरिन्थियों की पत्री 6:20। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ परमेश्वर ਦੀ ਵਡਿਆਈ करो। यस, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। यहाँ पे पौलुस प्रेरित कुरिन्थस में रहने वाले मसीह भाई बहनों को लिखता है। उनको लिखता है जिनका उद्धार हो गया है, जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है। सो उनको ये कहता है कि भाई अभी तुम्हें बात के ऊपर ध्यान करो कि तुम जिनका उद्धार हो गया है, तुम तो दाम देकर मोल लिए गए हो। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उदाहरण के तौर पर जब मैंने मोबाइल फोन खरीदा है तो मैंने उसका दाम दे दिया है। अभी उसके ऊपर किसी को हक नहीं रहा, उसके ऊपर मुझे ही हक है, क्योंकि मैंने उसका दाम दिया है। उदाहरण के लिए, समझने के लिए तो ध्यान दीजिए, जो मोबाइल खरीदा उसका दाम मैंने पैसे दिया, रुपए दिया, लेकिन हमारा जो छुटकारा हुआ है वो पतरस प्रेरित जी कहते हैं कि हमारा छुटकारा सोने और चांदी के रुपए से नहीं हुआ, और हम रुपए से और सोना चांदी से मोल नहीं लिए गए। हमें सर्वशक्तिमान प्रभु जो मनुष्य के रूप में आया है, जिसने क्रूस के ऊपर पवित्र लहू दे दिया है, उस पवित्र लहू के द्वारा आप और मैं मोल लिए गए। जब हम मोल लिए गए तो ये बात का ध्यान रखें, हम मामूली इंसान नहीं है। हम प्रभु की दृष्टि में इतने महंगे हैं, इतने कीमती हैं कि हमारे लिए सोना चांदी पैसा नहीं, पवित्र खून दिया गया है और हमें मोल लिया गया है। आइए हम प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 28 वचन और 16 काम 20 अध्याय 28 वचन। एक्स चैप्टर 20 वर्स 28। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। ध्यान से सुन लेना, जिस लहू से हम मोल लिए गए वह लहू बकरे का, मुर्गे का लहू नहीं है। पवित्र परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया है, तो वो पवित्र लहू के द्वारा हमें मोल लिया है। इसलिए यूहन्ना प्रेरित लिखते हैं कि यीशु मसीह का लहू सारे पापों से शुद्ध कर देता है। इतना कीमती, इतना महंगे लहू से आप और मैं मोल लिए गए। फिर हमें इतना भी डर नहीं होना चाहिए। हमें किसी बीमारी का, किसी भी शैतान की शक्ति का, किसी भी मनुष्य का हमें डर नहीं होना चाहिए। जिसने हमें खून देकर मोल लिया है वो हमारी सुरक्षा करने के लिए सामर्थी है। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय उसका 9 वचन पढ़िएगा। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੋਇਆ ਗਿਆ ਸੈ
ਅਤੇ ਤੈ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗੋਤ, ਭਾਖਿਆ, ਉਮਤ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। यस, वे ये नया गीत गाने लगे, इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। जिस कलीसिया को प्रभु ने अपने खून से मोल लिया है, इधर में लिखा सब जातियों में से, सब भाषा बोलने वालों में से जो झुंड तैयार हुआ है उसको अपने लहू से मोल ले लिया है। इसलिए हमें इतनी भी चिंता नहीं होना चाहिए। जिसने मुझे मोल लिया है वो है कौन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो आइए हम इस वचन के ऊपर ध्यान करें। प्रभु, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन हमारे हृदय में कार्य करे। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते विनती को ग्रहण करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।